हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम रिमाइंडर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर का टॉपिक हम जब पढ़ेंगे तो मान लो हमारे पास ये कोई संख्या है 55 और उसको भाग कर रहे हैं हम 12 से। तो कैसे भाग करते हैं हम लोग? 12 चौक 48, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। इसके अंदर जो ये 7 है इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। हिंदी में इसे क्या बोला जाता है? शेषफल। इसे क्या बोलते हैं? कोशेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भागफल। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं डिवाइजर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भाजक। समझ में आई ये बात? इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है भाज्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। समझ में आई ये बात? तो अगर हम यहां से इसका हिसाब लगाएं, जो ये डिविडेंड है दैट इज भाज्य। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होगा? कैसे? अगर हम बात कहें जो ये 55 आया है कैसे आया होगा? जो डिवाइजर है 12, इसको हमने पहले भाग गुणा करें अगर 4 से तो 12 चौके 48 और इसके अंदर रिमाइंडर हमारा ऐड कर दें तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? 55 के इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये भाज्य है, डिविडेंड है, डिविडेंड हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम कहते हैं कि जो हमारा डिवाइजर है इसको जब हम कोशेंट से मल्टीप्लाई करें और इसका रिमाइंडर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा? डिविडेंड निकल आएगा। समझ में आई है ये बात? अब अगर हम बात कहें कि मान लो आपको बोला जाता है कि आपने भाग करना है 48 को 7 से भाग करना है, तो आप कैसे भाग करते हो? 7 छिके 42, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच गया हमारा? 6 बच गया। ये हमारा भाग करने का तरीका होता है। अगर मैं इस चीज़ को भाग करने का आपको ये ही तरीके, इस चीज़ को क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो 48 है वो 42 + 6 है, 42 + 6 है डिवाइड बाय 7। तो इसका मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को डिवाइड करेंगे तो 7 छिके 42 तो पूरा पूरा कटेगा, 6 नहीं कट रहा, तो तब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 6। तो इसका मतलब कि जो हमारी बड़ी संख्या है हमने इसको तोड़ के टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मान लो 130 को आपने 19 से भाग करना है, तो अगर आप डायरेक्ट इसको 19 से भाग करोगे तो 19 से भाग करोगे तो क्या आएगा? ये 19 छिके 114, 19 7 133, 19 छिके 114 और 16 क्या आ जाएगा? फिर इसका रिमाइंडर आ जाएगा। 19 छिके 114 गया, 19 पंजे 95, 19 छिके 114, तो बाकी कितना बच गया हमारा? 114 माइनस किया 130 में से 16 हमारा रिमाइंडर बच गया। क्या हम इस 130 को 80 + 50 लिख सकते हैं? अगर हम अब इसका रिमाइंडर निकाल लें तो कितना आएगा? इसको 19 से भाग करेंगे तो आएगा 19 चौके 76
4 रिमाइंडर बचेगा इसके बाद तो। और इसमें 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 दूनी 38, तो यहाँ पे क्या कितना रिमाइंडर बचा 12। क्या 4 + 12 करेंगे तब भी रिमाइंडर हमारा 16 ही आएगा, तब भी रिमाइंडर 16 आ रहा है। अगर मैं इसको ये लिख दूं कि ये 100 + 30 है, 100 + 30 डिवाइड बाई 19, तब चेक करना कि क्या ये सेम आंसर आता है हमारा। तो यहाँ पर अगर हम देखें 19 तीस 57, 76, 19 पंजे 95, तो इसका मतलब कि यहाँ से रिमाइंडर क्या इतना बचेगा मेरा 5, और इससे करें कितना बचेगा 19 एकम 19 और 11, तब भी अगर मैं इसको जोड़ दूं तो भी मेरा रिमाइंडर कितना आता है 16। इसका मतलब कि आप जो डिवाइड करते हो, जब इसका न्यूमिनेटर जो होता है इसको आप तोड़ के प्लस में भी लिख सकते हो, उससे भी जो आंसर निकल के आएगा वो भी हमारा सेम ही होता है। समझ में आई ये बात? क्या आप यहां से एक बात और नोट कर रहे हो, जब भी आपने किसी संख्या को डिवाइड किया तो हमेशा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो भागफल से, भाजक से कम होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं रिमाइंडर इज ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। ये बात बिल्कुल सही है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। रिमाइंडर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? शेषफल। और डिवाइजर को क्या बोलते हैं? भाजक। इसका मतलब कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। ये बात समझ में आई है हमें? इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर मान लो आपने 65 को 25 से भाग करना है, तो आप कैसे भाग करते हो? एक तरीका तो क्या है, आप 25 दूनी 50, तो रिमाइंडर बच गया मेरा 15। क्या हम जो छोटी क्लासेस में करते थे, हम इस तरीके से भी भाग करते थे कि हम पहले इसको किसी संख्या पे काट लेते हैं, क्योंकि 5 पे दोनों कट रही हैं, तो 5 एकम 5, 1 5 3 15 और 5 5 25। अब मैं इसको भाग करूं तो 5 दूनी 10 और रिमाइंडर कितना बच गया मेरा 3। क्या ये वाला भी स्टेटमेंट ठीक है? ये वाली स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसके ठीक रिमाइंडर निकाल लूं तो हमें पूर्ण संख्या से भाग करना पड़ता है। तो अगर हम बात कहें कि 65 को जब मैंने 25 से भाग किया तो 25 दूनी 50, तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 15 रिमाइंडर बचना चाहिए, जबकि यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है? 3। इसका मतलब कि अगर आप किसी कॉमन संख्या से काट भी रहे हो, अगर इसके तरीके से आपको सही रिमाइंडर निकालना है तो जिस संख्या से आपने इसको काटा था, 5 से काटा था, तो जो आंसर आया है उसे आपको 5 से ही दोबारा गुना करनी पड़ेगी। अब जब आप उसको गुना करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट रिमाइंडर होगा। बात समझ में आई है ये? तो इसको हम लिखेंगे क्या? जिस संख्या से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को काटते हैं, उसी संख्या से शेषफल को गुना करने पर सही आंसर आएगा। ये बात समझ में आई है हमें?
अब हम एक रिमाइंडर निकालने का एक दूसरे तरीके से रिमाइंडर कैलकुलेट करके देखेंगे, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट। अगर मान लो आपको 60 को 13 से भाग करना है, तो आप कैसे भाग करते हो? 13 × 39, 13 चौके 52, 52 लिखा, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना बच गया हमारा? 8। इस तरीके से हम रिमाइंडर निकालते हैं। क्या इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं कि 13 से आपने भाग करना है, तो 13 पंजे 65, अगर 65 लिखोगे तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? नेगेटिव। ये बात समझ में आई है? आपने क्या किया, जो इससे कम वाली संख्या थी वो ना लिख के इसे एक संख्या बड़ी लिख दी, तो 13 पंजे 65 हुआ, तो रिमाइंडर कितना आया हमारा? -5। अब जब आपने ये चीज़ की कि आपने 13 से भाग करके रिमाइंडर को -5 निकाल दिया, और हमें पता है रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको उसे पॉजिटिव करने के लिए इस डिनोमिनेटर से इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये 13 प्लस का है, ये माइनस का है, तो 13 में से 5 जाएंगे तो कितना रहेगा हमारा? 8। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कितना है? 8 रिमाइंडर है, जो कि हमारा पहले भी आ रहा था। हम इसी चीज़ को जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू और देखते हैं। जैसे 130/17, 17 से जब हम इसको भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए हमारा? हमें पता है 17 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 17 7 119, 119 कटेगा, तो इसका मतलब कि कितना रिमाइंडर बच जाएगा हमारा? पॉजिटिव बचता है 11। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें, 17 7 119, 17 8 136, तो ये कितना बचेगा? अगर एक संख्या बड़ी ले ली तो 17 8 136, 136 है, तो इसका मतलब कि कितना रह गया? ये -6। अब जब ये माइनस का अगर आ रहा है, तो माइनस का आने के बाद इसे प्लस में कन्वर्ट करने के लिए आप 17 से इसको सोल्व करोगे, तो 17 - 6 कितना रहेगा? फिर से 11। तो इसका मतलब कि अगर आप इसको सोल्व करते हो और आंसर जो है माइनस में आता है, तो आप इसको पॉजिटिव करने के लिए आप 17 से उसमें सोल्व कर देते हो, तो आपका आंसर करेक्ट निकल आता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, क्या कहता है वो। कहता है कि इस संख्या को 11 से भाग करना है। जब आप 11 से भाग करोगे तो इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 11 × 11, 4, 11 चौके 44, इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा? 4। इसको करोगे तो 11 6 के 66, रिमाइंडर बचा 2। इसको करोगे 11 × 11, 8, 11 8 88, तो इसका मतलब कि -1 लिख सकते हैं हम इसका। 11 × 11, 8 7 बचा, तो 11 8 88, 88 करेंगे तो ये 87 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? -1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 11 7 77, 4 9 है, 11 चौके 44, 44 है तो 5। अब इसको सोल्व कर लो, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 है तो -40, -40/11। क्या आंसर कभी भी न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से अगर बड़ा रहेगा तो हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 11 × 33, 11 × 33 और 7 बचेगा, 11 चौक 44 कर दें तो -4, तो 11 चौक 44 करोगे माइनस में, फिर 11 चौके 44, तो एक बार और -4 आया हमारा, तो रिमाइंडर कितना हो गया पॉजिटिव का? 4। इस बात को एक बार और देखेंगे हमने क्या किया, 40 को, माइनस का तो आना ही था, ये साइन हमने एज इट इज़ यहाँ पुट कर दिया। अब 40 को मैंने 11 से भाग किया, तो 40 को किया तो 11 चौके 44 लिखा मैंने, तो रिमाइंडर बचा मेरा -4। तो मैंने क्या किया, माइनस इंटू -4, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस आ गया, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना आएगा इस क्वेश्चन का? +4। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, इस संख्या को मुझे भाग देना है 5 से। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था पिछले डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर, कि 5 की अगर डिविजिबिलिटी रूल्स चेक करनी है तो लास्ट की जो डिजिट होती है वो या तो 0 होगी या फिर 5 होगी।
अगर वो 0 है या 5 है तभी वो 5 से भाग होती थी। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना तो बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे अगर मैं लास्ट डिजिट देखूँ, यहाँ 3 है, 3 है तो आप इसको जो है लिख सकते हो कि 20 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। जितना बड़ा होगा वो हमारा रिमाइंडर बच गया। अगर मैं यहाँ चेक करूँ, ये 6 है तो 5 से भाग करने के बाद 1 रिमाइंडर बचेगा। 8 को 5 से भाग करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। 4 को 5 से भाग करोगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। 4 को 5 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? माइनस का 1। या आप ये भी कह सकते हो 4 रिमाइंडर बच गया, वो भी बात एक ही है, क्योंकि 4 जब 5 से भाग होएगा नहीं, 0 पे कटा तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना बचा? 4 का 4। या फिर आप इसको 4 को जो है, क्योंकि ये 4 है तो -1 भी लिख सकते हो। अगर आप 4 लिखोगे तो जब इसको गुना करोगे ना इनसे, फिर से आपको दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया, माइनस कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि 1 से गुना करना हमारे लिए बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? 2 है, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ, 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 है माइनस का, बटे में 5। अब ये जो है बड़ा आ रहा है, इसको फर्दर भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? अगर मैं यहाँ से हिसाब लगाऊँ, -5 × 15, तो इसका मतलब कि 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे ये कितना आ गया मेरा रिमाइंडर? -3 आ गया। अब माइनस में रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करें हम? 5 - 3, रिमाइंडर कितना आएगा एक्चुअल? 2। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में देखना क्या कहता है। वो कहता है इस संख्या को 9 से भाग करना है। हमने जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था उसमें 9 का रूल क्या था? 9 का रूल हमने कहा था कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से भाग होना चाहिए। और इसमें हमने ये भी देखा था कि जब आप सोल्व करते हो तो जहाँ तक 9 का अगर टोटल बनता है तो हम उसे आपस में काट देते थे। तो अब इसको 9 से भाग करना, हमें इस संख्या को 9 से भाग करना है। तो 9 से भाग कैसे करें? 9 से इस संख्या को भाग करोगे तो 6 3 9 तो कट गया, इसका मतलब कि बाकी बचा 5। अब 5 रिमाइंडर को आप 5 भी लिख सकते हो या फिर -4 भी लिख सकते हो, बात एक ही है आपकी। क्योंकि इसमें मैं फ़र्क क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि 5 से गुना करोगे तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4 से करोगे तब भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर -1 से आता तो मैं इसको 1 लिख देता। अब यहाँ पे 6 है तो 9 कट गया, तो 6 है तो कितना लिख सकते हैं हम इसको? ये 6 लिख सकते हो आप, या फिर -3 भी लिख सकते हो। -3 लिख लेते हैं इसको हम। अगर इसको करोगे तो ये -2 लिख सकते हैं हम इसको। अगर इसको करोगे तो ये -1 लिख सकते हैं हम। अब इसकी गुना जब हम करेंगे तो क्या कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 और ये 3 माइनस है तो माइनस का साइन आ गया, बटा में 9। अब इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो 9 × 27, 3 रिमाइंडर बच गया। तो इसका मतलब कि रिमाइंडर बचेगा मेरा -3। अब रिमाइंडर हमारा माइनस में हो नहीं सकता, तो इसका मतलब कि 9 में से 3 जाएंगे तो कितना रहेगा हमारा? 6 बचेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखना क्या कहता है। इस संख्या को 9 से भाग करना है। अच्छा, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा कैलकुलेट होगा, लेकिन हम इसको आंसर जो है सिर्फ 10 सेकंड के अंदर अंदर हम इसका आंसर दे सकते हैं, 10 से भी कम सेकंड्स के अंदर। देखना कैसे होएगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल में जितना 9 9 बनता है वो काटते चले जाओ। 9 से ही कट गया तो ये 52 रह गया, 9 × 6 = 54 होता है। तो इसका आंसर कितना लिख सकते हैं? -2। इसमें 7 और 2 9 कट गया तो 4 रह गया, इसको आप रिमाइंडर 4 भी लिख सकते हो। इसमें 8 और 1 9 कट गया, 8 और 1 9 तो हमारा कट गया यहाँ से, तो कितना रहता है अब ये? 5 और 3 8, 8 टोटल रह गया। 8 तो भी लिख सकते हो और इसको -1 भी लिख सकते हो। 9 है ये तो 9 है तो 5 लिख दो इसका रिमाइंडर। 6 3 9 कट गया तो 7 4 11, 11 मतलब कि 2 रिमाइंडर बच गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 10 चौके 40, 40 दूनी 80, 80 क्या है हमारा? प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड में 9। तो 9 को फर्दर इसको काटोगे तो 9 8 72, तो कितना रह जाएगा हमारा? 8। तो 8 हमारा क्या है? इसका आंसर है। संख्या को 7 से भाग करना है हमें। तो 7 से भाग करोगे तो कैसे करोगे? 7 से भाग, 7 से डिविजिबिलिटी रूल पता है 7 का क्या था? 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता था हमें कि लास्ट के 3 संख्याओं से पेयर बनाते चले जाओ।
उनका पॉजिटिव डिफरेंस 7 से भाग होना चाहिए। तो 998 में से 1 जाएगा, कितना रहेगा 997, 997 रहेगा। अब 997 को आप 7 से भाग कर लो, क्योंकि पूरा बड़ा संख्या करने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। तो ये कितना आएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 2, 7 चौके 28, 1, 7 दूनी 14, 3 रिमाइंडर बचेगा। और इसमें भी 999 और 1, 998 बचेगा। 998 को आप डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 फालतू बचेगा 4। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, इसको भाग करोगे आप तो कितना है 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, 5 बच जाएगा ये। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, 30 60, 60 बटा में 7, 7 8 56, तो 4 हमारा क्या बच गया यहाँ पर रिमाइंडर। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखेंगे हम क्या कहता है वो कहता है इस संख्या को जो है 15 से भाग करो। 15 से जब भाग करोगे, 15 का पहाड़ा हमें आराम से आता है। तो 15 में 135 होता है, 135 है तो इससे काटेंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा 2। 15 पंजे 75 होते हैं, तो 71 काटोगे तो कितना रह गया -4। 15 पंजे 75 होते हैं तो ये रह गया 2। 15 छिके 90 होते हैं तो ये रह गया 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48 माइनस के डिवाइड बाय 15। अब 15 3 45, तो इसका मतलब कि माइनस के कितना बच गया, -3। 15 से इसको सोल्व करेंगे तो 15 में से 3 गया 12, जो हमारा आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम क्या कहता है वो कहता है इस संख्या को 89 से भाग करो। अब 89 से भाग कर रहे हैं तो 89 से भाग कैसे करते हैं हम लोग। 89 का पहाड़ा हमें नहीं आता, लेकिन ये सारी संख्याएं जो है 89 के आसपास की हैं, तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। 87 जो है 89 से माइनस का 2 रिमाइंडर बच गया। 88 में माइनस का 1 रिमाइंडर बच गया। 90 में 1 रिमाइंडर बचेगा। 91 में 2, 92 में 3, 93 में 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 और माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाई 89। तो इसका आंसर कितना आया हमारा 48। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर हमारे आंसर्स निकल सकते हैं हम लोग, जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी तक हमारी प्रैक्टिस नहीं है, जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो इन क्वेश्चंस को हमें जो है करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड्स लगती हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर।